सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमान्यम् अपगनन्तो अरावणः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो वैदिक धर्म की, ऋषिवर दयानंद जी महाराज की, बोलो भारत माता की। पंडित कंचन कुमार जी जो आर्य जगत के सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ उपदेशक हैं, लंबे समय से आर्य जगत की तल्लीनता से समर्पण के भाव से सहयोग कर रहे हैं। गुरुकुल द्रोणस्थली देहरादून से पधारी हुई सम्माननीय आचार्य दीप्ति जी और सम्माननीय आचार्य मधु जी, सम्माननीय संचालक महोदय, आर्य प्रतिनिधि सभा छत्तीसगढ़ के सम्माननीय कोषाध्यक्ष महोदय, और ऐसा लगता है कि सभा ने सारी जिम्मेदारी आपको ही दे रखी है कि वहाँ प्रतिनिधि के रूप में आपको विद्यमान रहना है। आपका जीवन बड़ा सरल, बड़े सात्विक प्रवृत्ति के हैं आप सम्माननीय श्रीमान जगबंधु शास्त्री जी। इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाली आर्य समाज बिलासपुर की पूरी टीम, यशस्वी प्रधान जी जो पूरे समर्पण भाव से, दयानंद के प्रति पूरा समर्पण भाव है, ऐसे श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, संरक्षण कर रहे श्रीमान ज्योतिर्मय आर्य जी, उप प्रधान के रूप में सहयोग कर रहे श्रीमान रूपलाल चावला जी और सुदर्शन जायसवाल जी, नौजवानों की टीम में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे श्रीमान विनय गुप्ता जी और उनके सहयोगी उपमंत्री शशि माधव गुप्ता जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष सम्माननीय श्रीमान भ्राता सौमित्र जी, श्रीमान गोविंद माधव गुप्ता जी, श्रीमान गोपाल दास चावला जी, नौजवानों ने पूरा परिश्रम किया है इस कार्यक्रम के आयोजन में। सिद्धार्थ गुप्ता जी, गौरव गुप्ता, अभिषेक जी, सुयश जी, रूपलाल चावला जी, अमित जीवनानी जी, पीयूष जी, प्रत्युषारी जी, आयुष गुप्ता जी, यश गुप्ता, आशीष बत्रा, रघुनाथ सिंगला, रघुनाथ जी, बंसल जी और जितेंद्र जी, सत्यकाम गुप्ता जी, देव आर्य जी और तन्मय गुप्ता जी। बहनों ने भी बढ़ चढ़ करके पूरा काम, पूरा योगदान दिया है। बहन अमृता अग्रवाल जी, राशि गुप्ता जी, विधि बत्रा जी, दयानंद विद्यालय की सभी अध्यापिकाएं, प्रेरणा गुप्ता, अन्नपूर्णा जी, निधि गुप्ता जी और कुमुद वर्मा जी। एक बार नौजवानों की टीम के लिए आप सब लोग धन्यवाद ज्ञापित करें ताली बजाकर। आर्य समाजों से उपस्थित हुए सभी अधिकारीगण, अन्य सभी राष्ट्रीय, सामाजिक और हिंदू संगठनों के अधिकारीगण, प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धेय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी नगरवासियों, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया।
मैं आयोजकों को धन्यवाद भी करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। दोपहर में एक सभा का आयोजन किया गया कि हम ऋषि मिशन को कैसे आगे बढ़ाएं, और उस विषय पर मैंने एक लेख लिखा है, वो आपके पास पहुंचा है। जिनको चाहिए वो श्रीमान सुधीर जी से संपर्क कर सकते हैं, उनके पास है वो। इस समय पर प्रसंग रखा है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, और इस राष्ट्र के निर्माण में जितने भी हिंदू संगठन चल रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो वैसे तो राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में जो भी लोग राष्ट्र को सुरक्षित करना चाहते हैं, जो लोग राष्ट्र को निर्माण करना चाहते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। और चूंकि हिंदू संगठनों का प्रसंग रखा है, तो कई बार हिंदू संगठन आपस में मेल से नहीं रहते हैं। अभी तो काफी कुछ ठीक हो रहा है, नहीं तो यहां पर आपस में एक दूसरे का तिलक देख करके भी लड़ाई हो जाती थी। इसका खड़ा तिलक है, हमारा आढ़ा तिलक है, इसी से लड़ाई हो जाती थी। शायद आपको ये बात मालूम है कि नहीं। अपनी अपनी पूजा पद्धति को लेकर के लड़ाई हो जाती थी। जो शैव हैं वो शाक्तों से लड़ते थे, और जो शाक्त हैं वो वैष्णवों से लड़ते थे। लेकिन आज कम से कम ऐसा तो हो गया है कि हर घर में विष्णु की भी मूर्ति मिल जाती है और शिव जी की भी मूर्ति मिल जाती है। लेकिन यहां पर तो प्रश्न यह भी है कि आप अपने घरों में केवल पूजा पद्धति के आधार पर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं क्या? तो मैं यहां इस समय पर पूजा की पद्धति पर कोई बात नहीं करूंगा। राष्ट्र निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक है, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि यह विषय बहुत बड़ा है और व्यवस्थित रूप से कार्यशाला के तौर पर यह रखा जाना चाहिए। और एक बात में आप ऐसे समझ सकते हैं भूमिका के तौर पर कि जिन बातों से, जिन कामों से, जिन तत्वों से राष्ट्र को हानि होती है, सारे लोगों को मिलकर उन तत्वों को हटाने का प्रयास करते रहना। क्यों जी, बात पहुंची मेरी आपके पास? राष्ट्र को जिससे हानि हो रही है, राष्ट्र को जिस बात से, जिस तत्व से, जिस संगठन से, उसके किसी क्रियाकलाप से, किसी भी किताब से अगर हानि हो रही है, तो उसे हमें हटाने का प्रयास करना चाहिए, बदलने का प्रयास करना चाहिए, और उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताता हूं। कोशिश करूंगा मैं कि कुछ तरीकों से आपके पास कुछ बात पहुंचा सकूं। आप लोग किसान को खेती करते देखते हैं, तो किसान को आप देखिए, आपको राष्ट्र के निर्माण की सारी विधियां समझ में आ जाएंगी। किसान क्या करता है? बीज बोता है, बीज की गुणवत्ता परखता है, और बीज बोने के बाद निराई गुड़ाई सिंचाई करता है, तब जाकर के एक उत्तम फसल का निर्माण होता है। और आप भी अगर ये चाहते हैं कि मेरा राष्ट्र अच्छे स्थिति को प्राप्त हो, तो आप भी अपने घर में मानव निर्माण के कार्य को बनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने मस्तिष्क को उन्नत बनाएं, और अपनी संतान को हर काम के लिए योग्य बनाएं।
और अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आपको अगर मैं ये कहूं तो ठीक से समझ में आएगा, अरे शरीर का स्वास्थ्य केवल लड़ने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि अगर कहीं भागना पड़ जाए तो, अरे बोलो, अपनी रक्षा के लिए भी जरूरी है। और मेरे देश का हाल बहुत बुरा है। अब मेरे देश का जो नौजवान है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। आज से 15, 20, 25 साल पहले जब हम शिविर लगाते थे तो बच्चे आपस में खूब झगड़ जाते थे और कई बार चोटिल हो जाते थे। लेकिन अभी हमने पिछले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में अनुभव किया है कि अब बच्चे आपस में लड़ते नहीं हैं। तो आप सोच रहे होंगे सभ्य हो गए हैं क्या? अरे सभ्य नहीं हो गए, कमजोर हो गए हैं। उनके हड्डी टूटने का डर रहता है उनको, अगर लड़ गए तो मर नहीं जाए कहीं। हो सकता है आपको लग रहा हो बच्चा अच्छा हो गया, लड़ते नहीं है। अरे ये कोई अच्छा नहीं हो गया है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं लड़ना अच्छा है। अरे आपस में बच्चे आपस में झगड़ते, घर के बच्चे भी झगड़ते हैं, लेकिन कम से कम उनका शरीर तो बलवान रहना चाहिए। मेरा देश कमजोर हो गया है। मेरे देश को कमजोर करने वाले बहुत तत्व हैं, कई एजेंसियां हैं जो भारत देश के नौजवान को बर्बाद कर रही हैं। उन सारे तत्वों को समाप्त करने का कार्य करना पड़ेगा। फसल में बीमारी आती है तो दवाई छिड़की जाती है। फसल में कोई भी रोग आ जाता है उसका यत्न करके जानवरों की रक्षा के लिए भी बाड़ लगाई जाती है। पक्षियों की रक्षा के लिए, पक्षियों की से रक्षा हो फसल की, किसान स्वयं बैठ जाता है और दिन रात पहरा देता है और वो जानता है कि अगर मैंने सावधानी नहीं बरती तो ये पक्षी फसल खा जाएंगे। और कई बार तो क्या करता है, एक आध पक्षी को मारकर लटका देता है। अरे आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। जो भारत देश की फसल, नौजवान संस्कृति को खराब कर रहे ऐसे आतंकवादियों को मार के लटका दो, अपने आप लोगों के कान हो जाएंगे, लोगों को समझ में आ जाएगा कि भारत देश के लोग जग गए हैं। मैं कई तरीके से समझा सकता हूं आपको, मेरी बात आप तक पहुंच जाए, ये आपको भी प्रयास करना है। एक गांव को लोग लुटेरे आते हैं, लूट के भाग जाते हैं। गांव के लोग पुलिस वालों को फोन करते हैं, पुलिस आती है, इतनी देर में लुटेरे चले जाते हैं, लूटते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, गांव के लोगों से कहा, रे तुम हथियार खरीद करके लाओ बाजार से और सीखो चलाना। पुलिस के चक्कर, पुलिस के भरोसे ना रहो। गांव के लोगों को बात समझ में आ गई, हथियार खरीद कर लाए और वो लोग लड़ने को तैयार हो गए। चोर आए, चोरों से मुकाबला किया, चोरों को भगा दिया। याद रखना, वर्तमान स्थिति भारत की भी ऐसी है। आप किसी के भरोसे ना रहो, खुद में अपने आप को सशक्त बना लो, तब जाकर के राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और सुनो एक तरीका, किसान जब पानी लगाता है खेत में तो आजकल नए तरीके आ गए हैं, पाइप के थ्रू लगा देता है। छोटे छोटे पाइपों पर ऐसे करके फिरकी लगा दी जाती है और पानी चलता रहता है, खेत की सिंचाई हो जाती है। लेकिन एक समय ऐसा था, जो आज भी पद्धति पूरे देश में चल रही है, कि नाली के थ्रू पानी ले जाते थे। नाली के थ्रू पानी ले जाते थे। आप लोग जरा ध्यान देना, आपके पास प्रश्न आ रहा है, पूछूंगा मैं आपसे। नाली में पानी चल रहा है और कई बार खेत में निकलने लगा और पता चल नहीं रहा है कि पानी निकल जा कहां से रहा है। क्यों जी, होता है कि नहीं ऐसा? अरे जिनको मालूम है वो बोलो, नहीं मालूम है उनको भी पता चल जाएगा। आप ऐसे समझो, मेरे दोनों हाथों को देखो, ऐसे नाली बनी हुई है। इधर खेत है, इधर खेत है, बीच में नाली में पानी जा रहा है और इधर वाले खेत में पानी निकलने लगा। अच्छा बताओ, जहां से निकल रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन आप उस पानी को बंद करना चाहते हो, कैसे बंद करोगे? है मालूम किसी को?
आप बाहर से बंद कर सकते हो उसे, मुझे पता चल जाएगा, बस हाना में उत्तर दे दो आप। जिस घर से निकल रहा है उधर से आप बंद नहीं कर सकते। पहले आपको उसका वो छिद्र देखना पड़ेगा जहां से पानी अंदर जा रहा है, और जहां से पानी अंदर जा रहा है वहां पर आपको थोड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा रखने से बंद हो जाएगा, और बाहर मिट्टी ढेर लगाने से भी बंद नहीं होगा। इसका सीधा संबंध हमारी समाज के बिगाड़ का है। अगर आपको समाज के बिगाड़ के कारण मालूम नहीं है तो आप समाज की विकृति का निवारण बिल्कुल नहीं कर सकते हो। पहले समाज के बिगड़ने के कारणों को ढूंढो और उन कारणों का निवारण करो, समाज का निर्माण हो जाएगा। ये काम आर्य समाज करता है। आर्य समाज को हिंदू संगठनों को ठीक से समझना होगा। आर्य समाज को जिस दिन हिंदू संगठन अपना हितैषी मानने लगेंगे उस दिन समाज का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। अभी हिंदू संगठन आर्य समाज को विरोधी मानते हैं। मैं बिल्कुल साफ भाषा में बताना चाहता हूं, आर्य समाज का सच्चा, हिंदू समाज का सच्चा प्रहरी अगर कोई है तो वो आर्य समाज है। आप इतिहास पढ़ो एक बार ढंग से। जैसे किसान अपनी फसल की देखरेख कर रहा है, निर्माण कर रहा है वो फसल का, वैसे ही हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। उससे भी पहले मैं आपको बताऊं संगठन कितना जरूरी है। आप सारे भेदभाव भुला दो, राष्ट्र के नाम इकट्ठे हो जाओ। पूजा पद्धतियां आपकी अलग अलग हैं, अपने घर पर करो। कोई किसी की पूजा पद्धति में जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्र के नाम एक हो जाना सबसे बड़ी आवश्यकता है आज की। कैसे समझ में आएगा कि संगठन जरूरी है? तो चलो मैं आपसे दो बात पूछता हूं। गणित का एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। गणित में एक प्रश्न है, काम समय और चाल समय। एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, इस मिट्टी के ढेर को 20 लोग मिलकर 1 घंटे में दूसरी जगह डाल देते हैं। अच्छा बताओ, एक आदमी कितनी देर में डालेगा? गणित का सवाल है, फिर से सुनो एक बार। मिट्टी का ढेर है, 20 लोग मिलकर उस मिट्टी के ढेर को 1 घंटे में दूसरी जगह डाल देते हैं। उस मिट्टी के ढेर को एक व्यक्ति कितनी देर में दूसरी जगह डालेगा? जी बहुत बढ़िया, बहुत सही उत्तर है आपका, 20 घंटे में डाल देगा। वैसे गणित का सवाल है इसीलिए मान लेते हैं, वैसे निकम्मा आदमी डाल देगा, लेकिन यहां प्रश्न नहीं है, मैं शर्त नहीं लगाई। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, सुनो। हमने मान लिया आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप छप्पर जानते हैं? छप्पर, यहां जो मुख्य मंच है यज्ञशाला का, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा देखा डिजाइन, ऐसा छप्पर बहुत बड़ा बनाया जाता है। और पुराने समय में छप्पर ही बनाए जाते थे। मिट्टी के घर होते थे, छप्पर होते थे, घास और बल्लियों के फूस के। उसे पहले नीचे जमीन में बनाया जाता था, फिर कई लोग उठा करके दीवार पर टांग देते थे, नीचे बल्लियां लगाते थे, छप्पर टंग जाता था। 20 लोग मिलकर एक छप्पर को 1 घंटे में दीवार पर टांग देते हैं। अच्छा बताओ, एक आदमी कितनी देर में टांगेगा? आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं कर पाएगा। 20 लोग मिलकर के एक छप्पर को 1 घंटे में टांग सकते हैं, लेकिन एक आदमी उस छप्पर को बोलो नहीं टांग सकता। अब आप नोट करो, समाज का सुधार, राष्ट्र का निर्माण और एक मिट्टी का ढेर नहीं है, ये छप्पर की तरह सभी उठाओगे तभी उठेगा। एक व्यक्ति के बस की बात, बोलो जोर से। संगठन बनाओ, संगठन। और संगठन क्या क्या काम करे? हिंदुओं के संगठन अनेक बन गए।
सारे लोग इकट्ठे होकर के काम करो। आर्य समाज को अपना हितैषी मान करके साथ काम करो। और फिर क्या काम करो? तो सबसे पहले है, जो कल की चर्चा थी उसे फिर से एक बार दोहरा लो कि आप अपने घर में छोटा परिवार, सुखी परिवार, इसको दिमाग से निकाल दो। संयुक्त रहो, संयुक्त। और जितनी पालना कर सकते उतने बच्चों का निर्माण करो, उतने बच्चे पैदा करो। एक ही बच्चा अच्छा, या बिना शादी के बच्चे। आजकल दिमाग बहुत खराब हुआ है मेरे देश के बच्चों का, जो शादी करने के मूड में ही नहीं है। अगर किसी बालक बालिका का ऐसा दिमाग खराब हो गया हो तो कभी मेरे से बात करना, मैं बताऊंगा आपको कि आपका दिमाग खराब आपको कहां ले जा करके दुखित करेगा। क्योंकि जब तक जवानी है तब तक कोई बात नहीं है, लेकिन जब जीवन ढलने लगेगा तब आपके हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि आपको लोग झेल नहीं पाएंगे। जब तक ताकत होती है तो आदमी कहीं भी घूम लेता है, लेकिन जब जीवन ढलने लगता है तो याद रखना, ऐसे व्यक्ति का कोई सहारा नहीं बनता। इसीलिए सबसे पहला उद्घोष है आज के लिए, नोट करो, रिश्ते बचाओ। जोर से बोलो, क्या है? नोट करो अपने दिमाग में, रिश्ते बचाओ। एक बच्चा है उससे रिश्ता नहीं बचेगा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, और अगर व्यक्ति पैसे वाला है, धन धान्य से समृद्ध है और पालना करने की क्षमता है तो वो ज्यादा बच्चे भी बनाओ। मैं यहां पर राष्ट्र के स्तर पर बात कर रहा हूं। सरकार अगर ये बना दे कानून के 2 बच्चे ही हो तो 2 ही पैदा करो। मैं सरकार के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं, लेकिन पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, आप नीचे जा रहे हैं और उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर ऐसा ही संतुलन होता रहा तो आप कहीं भी मुंह दिखाने के लिए नहीं रह पाओगे। मैं बिल्कुल साफ भाषा में कह रहा हूं, कि लाग लपेट नहीं रख रहा हूं। आप किसी मां से पूछो क्या बनाएगी अपने बच्चे को, तो वो कहती है मैं डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, वकील बनाऊंगी, बैरिस्टर बनाऊंगी, IAS PCS बनाऊंगी। लेकिन उनसे पूछो क्या बनाएगी अपने बच्चों के, तो प्रधानमंत्री बनाऊंगी। अब आपकी बात में ज्यादा दम है कि उसकी बात में ज्यादा दम है? क्योंकि आपका बच्चा तो योग्य बनेगा तब न बनेगा जी IAS PCS। उनके यहां तो जनसंख्या बढ़ जाए, किसी दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा। और शायद है आपको ये खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं देख रहा तो मेरी आंखों से देख लो। आज मुझे तो चारों तरफ आग लगी हुई नजर आ रही है। मेरी आंखों से देखो, मैं बताऊंगा आपको कहां कहां आग लगी है। चारों तरफ आग लग रही है, चारों तरफ। वो अलग बात है कि वो आपको चीख पुकार आपको सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि सारी चीजें सबको दिखाई नहीं देती। जैसे बीमारी डॉक्टर को ही दिखाई देती है, कोई बचेंगे। और नहीं तो ये बताओ, एक बच्चा है तो चाचा, ताऊ या और कुछ मामा, मौसी, ये कुछ बचेगा क्या? ये रिश्ते सब खत्म होने वाले हैं। कभी नमूने में रहा करेंगे कि कभी मौसी कोई होती है, कभी साली कोई होती है, कभी चाचा कोई होता है, कभी ताऊ कोई होता है। ताऊ क्या होता है भाई, ये भूल जाओ। इसीलिए रिश्ते बचाने का काम करो। और अगला जो बिंदु है उसे धैर्य से सुनना जरा। अगला बिंदु है गले लगाओ। जोर से बोलो जरा, क्या है? ये हिंदू संगठनों को मिशन बनाकर काम करना पड़ेगा। मैं उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। एक व्यक्ति हिंदू किसी मंदिर में गया और मंदिर के पुजारी से कहता है, पंडित जी आपके पास बहुत पैसा आता है, मुझे कुछ पैसा उधारी दे दो। तो पंडित जी ने कहा, ऐसा कर भाई, तू 10 रुपए का प्रसाद ला, 50 रुपए का प्रसाद ला, भगवान पर चढ़ा, तेरी भगवान मन्नत पूरी कर देंगे। अरे जिस आदमी पर पैसे नहीं है वो 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाने के लिए कहां से लाएगा? कोई बात नहीं, जरा धैर्य से सुनना, उत्तर आपने देना है। वो व्यक्ति थोड़ा सा आगे चला, वो सोच रहा है कि मैं पैसे कहां से लाऊं प्रसाद चढ़ाने के लिए।
थोड़ा सा आगे चला, एक व्यक्ति मिल गया दूसरे संप्रदाय का। उसने कहा बहुत परेशान लग रहे हो। उसने कहा मैं बहुत परेशान हूं, बहुत कमजोरी है, पैसा है नहीं, क्या काम शुरू करूं, काम में घाटा पड़ रहा है। उसने कहा चल मेरे साथ। वो ले गया, वहां उससे मिलाया कि भाई ये बहुत परेशान है, इसे पैसे दे दो। उसने उसको पैसे दे दिए, और पैसे दे दिए। उसने कहा कि मैं चुकाऊंगा कैसे? माने चुकाने की कोई बात नहीं है, तू एक काम करना, हर रविवार को यहां चर्च आना, हर रविवार को चर्च आना और यहां पर हाजिरी लगा करके चले जाना, तेरे पैसे चुक जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, वो हिंदू बना रहेगा कि ईसाई बन जाएगा? उत्तर आपने देना है। क्या हिंदू संगठनों का ध्यान है इस ओर? और मैं यहां छत्तीसगढ़ में बैठ करके केवल यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। क्या है इस ओर ध्यान हमारा? अरे आपके घर में कोई भी व्यक्ति आ रहा है, अरे कम से कम एक व्यक्ति को अपना बना लो, अरे किसी को भाई बना लो, किसी को बहन बना लो, और सारे के सारे लोग अगर 100 लोग धनवान हैं और 100 लोग गरीबों को अपना साथी बनाकर गले लगा लेंगे, तो आपके संगठन को, आपके राष्ट्र को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। अगर आपने आज गले नहीं लगाए तो कल वो विधर्मी दूसरों के घर जाएंगे और फिर आपको परेशानी होगी कि उन्हें वापस कैसे लाए। यहां पर गरीबों की कोई सहायता नहीं कर रहा है, लोगों के पास खाने को कई बार पैसा नहीं है। अरे इस बात पर गणित लगाओ और सारे के सारे हिंदू संगठन मिलकर के एक नगर को पूरी नजर रखो, पूरे नगर पर, कि हमारा भाई कोई परेशान तो नहीं है। अरे कहीं त्योहार के समय उसके घर में दीपक जलता है कि नहीं जलता? अरे कहीं नए कपड़े मिलते हैं कि नहीं कपड़े मिलते हैं? और मैं अच्छे से जानता हूं और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे देश में ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास इतने कपड़े हैं कि उनके कपड़े फटते नहीं हैं। वो लोग अपने आप रिटायरमेंट करते हैं। ठीक कह रहा हूं क्या मैं? लोगों के कपड़े अब फटते नहीं हैं। लेकिन कमाल है, एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक जोड़ी ही कपड़े हैं। बोलो ऐसे लोग हैं कि नहीं? अरे कम से कम एक आध जोड़ी उनके लिए भी कपड़े बनवा दिया करो। एक किसी गरीब बहन को अपनी बहन बना लो, उसे त्योहार पर कुछ भेंट दिया करो। कैसा रहा होगा वो माहौल, जिस माहौल से उभार करके महर्षि दयानंद ने यहां तक की स्थिति यात्रा तय करा दी। अरे कुएं पर चढ़ने के लिए मना कर दिया था। अरे जिसको कुएं पर चढ़ने से मना करोगे, अच्छा बताओ वो कहां जाएगा? मुझे याद आ रही है कि धुंधली सी एक कहानी बहुत पुराने समय पढ़ी थी मैंने। क्या हुआ, रोड ऐसे चल रहा था और एक तांगे वाला बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला करके आ रहा था, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, क्योंकि रोड पर कोई खड़ा होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये घोड़ा बेकाबू हो गया। हट जाओ चिल्लाते आ रहा था। वो तांगे में बैठा था जैसे तैसे। घटना जरा देखना, वहां पर एक मासूम बच्चा रोड पर खड़ा था। वो मासूम बच्चा रोड पर खड़ा था, वो दलित का बच्चा था। इधर किनारे पर पंडित जी खड़े थे और पंडित जी के मन में कसमकस चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है, बचाऊं कि नहीं बचाऊं, बचाऊं कि नहीं बचाऊं, बचाऊं कि नहीं बचाऊं। बचाऊं तो धर्म नष्ट हो जाएगा, कोई देख लेगा। ओहो, इसी कसमकस में पंडित जी को ऐसा झमा आया, बेहोश हो गए। पंडित जी वहीं गिर गए, पंडित जी गिर गए। पंडित जी के चेहरे पर एक व्यक्ति ने छींटा लगाया पानी का, और होश आया। उन्हें होश आया तो कहते रे बच्चा कहां गया, बच्चा कहां गया? तो उस व्यक्ति ने कहा घबराओ मत, बच्चा बच गया है। कैसे बचा? वो कहता है मैंने बचाया। तुम कौन हो? कि मैं ये चर्च का पादरी हूं। पंडित जी के दिमाग में
और दूसरा चक्कर शुरू हो गया। क्या तुम्हारा उस बच्चे को बचाने पर धर्म नहीं गया? तो वो कहता है मेरा धर्म नहीं गया, धर्म तुम्हारा भी नहीं जाएगा, आओ चर्च चलते हैं। अच्छा बताओ पंडित जी कहां जाएंगे? पंडित जी का धर्म ऐसा जो दलित को बचाने से मना करता है। इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया गया कि यहां कोई व्यक्ति अपना नहीं रह गया। काश आर्य समाज के द्वारा ऐसी बुद्धि दे दी होती तो सब ठीक हो गया होता। इसको कहते तर्क बुद्धि। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए आर्य समाज के पास, सर हर हिंदू और संगठन के पास, कि यहां सब हम लोग सनातनी हैं। हालांकि विधायक जी आपको बता रहे थे कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। माने विधायक जी के मन में है कभी धर्म अनेक होते हैं। अब क्या करें, विधायक जी तो अपना भाषण दे के चले गए। हम प्रयास करते उन्हें बताते कि धर्म अनेक नहीं होते, धर्म एक ही होता है और धर्म का पालन करने पर ही कल्याण होता है। अपने अपने धर्म माने वो मुसलमानों को भी धर्म मानते होंगे, ईसाई को भी धर्म मानते होंगे, और याद रखना ये सब धर्म नहीं है और इनके चलने पर, इनके रहने पर, इनकी मान्यता से संसार में शांति होने वाली नहीं है। पर जब हम किसी स्थान पर खड़े होकर के बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास जो साधन है वही सब दुरुस्त है क्या? आर्य समाज आपको बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। धर्म की जय हो इसका मतलब है धर्म की ही जय हो, किसी अन्य धर्मों की जय नहीं हो। धर्म की जय का मतलब है सत्य की जय हो, न्याय की जय हो, पक्षपात रहित वातावरण की जय हो, मानवता की जय हो। इसका मतलब यह है, तब जाकर के विश्व में शांति बनेगी। प्यारे बंधुओं, मैं क्या निवेदन कर रहा था, कैसा वातावरण रहा होगा जिस समय पर यहां ऊंच नीच का भयंकर भेदभाव होगा। अरे ये भेदभाव उस समय नहीं था, आज भी उतना ही भेदभाव है, लेकिन आज हम भेदभाव को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर वाकई में राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो तो यहाँ सारे के सारे लोग जितनी भी जातियों में बसते हैं और जो व्यक्ति राम कृष्ण को मानते हैं उन सबको गले लगाने का काम जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे उस दिन आपके राष्ट्र को कोई भी हानि, बोलो, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों ने लोगों को बताया कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है, केवल कर्मों के आधार पर होते, योग्यता के आधार पर होते हैं। इसीलिए याद रखो, जन्म के आधार पर किसी को नीचा कहना ये मानवता के विरोधी काम है, ये मानवता को गाली देना है। इसीलिए मानवता के आधार पर हर व्यक्ति को गले लगाना शुरू करो। जिस दिन गले लगाना शुरू करोगे उस दिन राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का संगठन, राष्ट्र के कल्याण की कामना करना शुरू कर देंगे। अगला सुनो, तीसरा नंबर नोट करते जाओ। तीसरा नंबर है व्यापार बचाओ। जोर से बोलो जरा एक बार, व्यापार बचाओ। हाँ, यहाँ तो व्यापारी बैठे हो, कह रहे हैं तो हमारे मतलब की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके मतलब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्र के मतलब की बात कर रहा हूं। और व्यापार बचाओ का मतलब है आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास आपके अपने लोग जिन्हें आप हिंदू कहते हैं, क्या वो अपने अपने व्यापार को कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं? बोलो, शायद मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं, बोलो। अपने अपने व्यापार को कर रहे हैं क्या? मेरे देश के लोगों ने अपने व्यापार बंद कर दिए, अपना उद्योग बंद कर दिया। मैं लखनऊ जा रहा था, आगरा से लखनऊ एक ट्रेन चलती है इंटरसिटी, तो उसमें एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने क्या किया, एक छोटा सा माइक ले रखा था, बॉक्स ले रखा था, एक कॉर्डलेस उसके हाथ में था और वहां पर बिजली का प्लग है, उसमें लगाकर उसने ऑन कर दिया और संबोधित करते हुए कहता है कि भाइयों, मैं आपके मनोरंजन के लिए कुछ गाना गाऊंगा। हमने कहा चलो भाई सुनते हैं। उसने गाने, फिल्मी गाने सुनाए।
फिल्मी गाने सुनाए और उसने कुछ फिर पैसे मांग लिए, लोगों ने पैसे दे दिए। वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति गरीब है या भिखारी है ना, सूटेड बूटेड था, अच्छे कपड़े, अच्छे हालात, अच्छी हुलिया। तो हम लोगों का क्या है ना, हर काम पर दिमाग चलता है। कोई व्यक्ति हमारे सामने काम कर रहा हो तो मैं ये देखता हूं कि ये आर्य समाज के काम कैसे आ सकता है। इतना काम करता है मेरा दिमाग हर काम में, हर घटना में। तो मेरा दिमाग तुरंत इस बात पर काम आया कि मैं इस व्यक्ति से बात करूं, मैं इसे अपना नंबर दे दूं, ये मेरे से बात करेगा और मैं क्यों न इसे भजनों के शक बनाने की बात करूं। गाना इसको आता है, भजन का मैटर इसको मिल जाएगा, अरे आर्य समाज का प्रचार करेगा। तो मैंने उससे कहा, मित्र अब तो तुम उतरने वाले हो, तुम एक काम करो, मेरा नंबर ले जाओ और तुम्हें फुर्सत हो तो मुझे बात करना। मैंने आपको अपनी मंशा बता दी कि मैं क्यों बात करना चाह रहा था उससे। उसने कहा ठीक है साहब, तो उतर गया। उसने मेरा नंबर अपने मोबाइल में डाल किया और तुरंत मुझे रिंग की स्टेशन पर उतर कर और कहा, जी ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है, आप अपने नंबर में फीड कर लेना और आप मुझे बताना क्या कहना चाह रहे थे। प्यारे बंधुओं, उस व्यक्ति का नंबर जब मैंने देखा और अपने ट्रू कॉलर पर मैंने पहचाना तो वो दूसरे ही लोक का आदमी था, जो भारत के हित में काम करने की मंशा कम से कम रखते हैं, नहीं रखते हैं। तो मेरे मन में तुरंत आया कि मैं अब इसको क्या बताऊं, क्योंकि आर्य समाज का प्रचारक तो बन नहीं सकता। क्यों जी, बन सकता है? वो मुसलमान था। मैं उसे आग्रह करूं कि आ भाई तू हमारे मंच पे आ, मैं तेरा स्वागत करता हूं, तू आजा जरा। और मुझे कितना अच्छा होता कि अगर कोई उनमें से, हिंदुओं में से कोई बालक बालिका ऐसा मिलता और मैं उससे कहता, हिंदुओं के लड़के से कहता, अरे तू आ जा, और संभव है वो भी मन बनाता। और देखो, एक व्यक्ति को वहां भटकने की जगह उसको यहां कहीं ना कहीं काम मिलता और आर्य समाज के और राष्ट्र के काम आता। मैं आपको ये उदाहरण क्यों सुना रहा हूं? मैं इसीलिए सुना रहा हूं, क्या आपने देखा है कभी कि हमारा जो पैतृक काम है, हमारे देश के अंदर जो लोग काम करते थे, उन्होंने सबने अपना अपना काम छोड़ दिया है। वो सब नौकरी पाने के चक्कर में हैं। क्यों चक्कर में हैं? एक तो उन्हें सम्मान नहीं मिलता और एक उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई सहायता नहीं मिलती। अगर आप वाकई में कल्याण चाहते हो तो आप नजर घुमाओ, आपके फल वाले आपके लोग हैं। अरे बोलो जरा एक बार, आप जहां से फल खरीद कर ला रहे हैं वो आपके लोग हैं, आप जहां से सब्जी लाते हैं वो आपके लोग हैं। मैं जरा ध्यान से सुनना मुझे, मैं क्या कह रहा हूं। आप जहां बाग बनवाने जाते हैं वो आपके लोग हैं, जहां पान बनवाने जाते हैं वो आपके लोग हैं। अच्छा बताओ, व्यापार आपका रहा या सारे व्यापार आपसे चले गए? जोर से बोलो एक बार, आवाज नहीं आ रही है। आपके पास अपना कोई व्यापार नहीं है। आप तो यहां बड़े बड़े व्यापारी लोग बैठे अपनी अपनी दुकान को बना लेते हैं, अच्छा करते हैं। आप व्यापार कुछ लोगों को सहयोग भी करते, नौकरी भी देते हैं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन प्यारे बंधुओं, देश का एक भी व्यापार अब आपके हाथ में नहीं है। न दूध का व्यापार आपके हाथ में है, न फल का व्यापार आपके हाथ में है। छोटे से छोटा कोई भी काम अब आपके हाथ में। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? आपकी आवाज इतनी कम क्यों आ रही है? या तो बोलो हां और या बोलो ना। देखो भाई, बीच में तो रहने नहीं दूंगा। कैसे हालात बना लिए हैं हमने। और देखो, अगर ऐसा माहौल बन गया, आपको शायद याद नहीं है कि भारत देश के लोगों ने इनको पनाह दी और अपनी सेना में मंत्री पद तक दिए, मंत्री पद तक। लेकिन जब
किसी दूसरे ने आक्रमण किया, और जब आक्रमण किया और उसने अल्लाह अकबर कह दिया तो यह भी अल्लाह अकबर करके उसके साथ मिल गया। अब आपकी सेना क्या करेगी बिना नेतृत्व के? ऐसे हालात जब बनेंगे तो बताओ आप कौन से व्यापार से अपने आप को कैसे बचा पाओगे? ड्राइवर आपका अपना नहीं है, घर में सेवक आपका अपना नहीं है, अपने घर में काम वाली आपकी अपनी नहीं है। अरे कम से कम अपने लोगों को काम पर लगाओ, अपने व्यापार को बचाओगे तो निश्चित राष्ट्र बचेगा। और अगर आपने इनको काम पर नहीं लगाया तो आप कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकते। बहुत बुरे हाल। अच्छा, अब तो समझ आ गया होगा बुरा हालात है देश का। अरे बोलो हाँ या ना? देश के हालात बहुत खतरनाक हैं। आप यहां पर एक कोई न कोई ऐसा संगठन बनाओ सारे हिंदू लोग मिलकर कि उसमें पैसे इकट्ठे करो, और पैसे इकट्ठे करके गरीब से गरीब आदमी को सुलभ से सुलभ पैसा दो, और उसे कहो कि हम लोन देते हैं, और लोन इस बात पर देते हैं कि तू चुका देना, केवल मूल चुका देना, ब्याज नहीं लिया जाएगा। अच्छा बताओ वो व्यक्ति अपने काम में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप सहायता करो। लेकिन हम जाति के आधार पर सहायता करते हैं, जाति के आधार पर नौकरी देते हैं। कमाल तो तब हुआ जब एक व्यक्ति किसी की सिफारिश करने गया तो व्यक्ति कहता है तुझे यही आदमी मिला था, अपनी जाति का कोई आदमी नहीं मिला। ये पागलपन ने राष्ट्र को बहुत हानि पहुंचाई है। मैं आपको इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर दिखा सकता हूं, पर समय बातचीत का पूरा हो चुका है। थोड़ी बात और करूंगा मैं, क्योंकि योजना बना करके हिंदू संगठन काम करें तो मजारों पर जाने से भी अपने भाई बहनों को रोक सकते हैं। अगर हिंदू संगठन काम करें तो मेले दशहरे में होने वाली बदतमीजी को रोक सकते हैं। अगर हिंदू संगठन काम करे तो डांडिया में आने वाले बदतमीज लोगों को रोक सकते हैं। अगर हिंदू संगठन चाहे तो अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित कर सकते हैं, लव जिहाद में बाहर जाने से रोक सकते हैं। अगर हिंदू संगठन चाहे विधर्मियों को जवाब देना चाहें तो आर्य समाज के साथ मिलकर के जवाब देने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि हर बार जवाब आर्य समाज को ही देना पड़ता है। क्या है कोई भागवत वाला आदमी जो जवाब देता हो विधर्मियों को? कोई है भागवताचार्य जो जवाब देता तो हो विधर्मियों को? हर बार मुल्ला मौलवी पादरियों को जवाब आर्य समाज को देना पड़ता है। काश हिंदू संगठन भी आज महर्षि दयानंद को समझ लें और महर्षि दयानंद के द्वारा ये बात समझें कि ऋषि दयानंद कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कैसा विश्व बनाना चाहते हैं। प्यारे बंधु, महर्षि दयानंद ऐसा विश्व बनाना चाहते जैसा कभी वैदिक काल में नमूना था। एक एक गांव को गोद लो, हर गांव में जाओ, उस गांव के हालात को परखो और देखो। मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये जो आतंकवादी संगठन है, इन लोगों ने भारत के नक्शे को अपनी ऑफिस में लगा रखा है। जरा ध्यान देना, भारत के नक्शे को अपनी ऑफिस में लगा रखा है और अपने अपने लोग जहां जहां है वहां उन्होंने चिन्हित कर रखा है कि यहां अपने लोग हैं, यहां अपने लोग हैं, यहां अपने लोग हैं, यहां मदरसा है, यहां मस्जिद है, और जहां जहां नहीं है वहां पर बनाने की योजना करते हैं। अब बताओ आपके पास इससे बढ़िया बेहतर और योजना क्या है कोई योजना? आपको किसी गांव की कोई व्यवस्था नहीं है? आप गांव में क्या हो रहा है, सड़क पर क्या हो रहा है? आपको कितनी पैनी नजर रखनी पड़ेगी। मंच, माला, माइक, ये तीन चीज संगठनों को नाश कर रही हैं। मंच मिल जाए, माला पड़ जाए, माइक मिल जाए, धरातल पर कोई काम हो नहीं रहा। इसीलिए बंधुओं, मैं आप सभी से विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग संगठित होकर के आप उन सब बातों पर नजर रखो जिनसे राष्ट्र को हानि हो रही है। बच्चों को संस्कारित करो, बलवान बनाओ, बलवान। हर आर्य समाज के साथ, हर मंदिर के साथ, हर धर्मशाला के साथ, हर गांव में आप व्यायामशाला खोलो। हर मंदिर के साथ, हर मंदिर के साथ पाठशाला खोलो, कोई संस्कृत का पढ़ाने वाला हो, और हर व्यक्ति के घर में ओम का ध्वज लहराओ। उसे गीता पढ़ाओ, गीता, उसे पढ़ाओ महाभारत, उसे पढ़ाओ सत्यार्थ प्रकाश। प्यारे बंधु, सत्य और सत्य का निर्णय जब तक मस्तिष्क में नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। चार पंक्तियां सुनते जाओ, मैं वाणी को विराम की ओर ले चल रहा हूं। माता शांति नागर हैं हमारे यहां,
वो लिखती हैं, राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री हैं, उनकी कविताएं मैं गुनगुनाता हूं। थोड़ी सी कुछ पंक्तियां सुनो। दीप संवेदना के बन, दीप संवेदना के बन, काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। संवेदना जागृत करो राष्ट्र के प्रति। वैसे तो इतनी संवेदना होनी चाहिए। एक हॉलैंड नाम का देश है, हॉलैंड। हॉलैंड समुद्र का जो तल है उससे नीचा है। हमारे एक मित्र रहते हैं वहां, उनसे बहुत बातचीत संपर्क बना रहता है। हॉलैंड में एक बार पुराने समय की बात है, एक राजा राज्य करता था, दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया, उसकी सेना बहुत ज्यादा थी जो आक्रमण करने वाला था। हॉलैंड देश छोटा है, सेना कम। खबर दी दूतों ने आकर के महाराज हमारे देश पर तो आक्रमण हो गया, सारी स्थिति से अवगत करा दिया, ऐसी स्थिति है। तो राजा ने कहा एक काम करो, सीमाओं को खोल दो, आने दो। और जिस समय सारी की सारी सेना हमारे देश में आ जाए, चूंकि तल नीचा है देश का, समुद्र पर बांध लगाने पड़ते हैं तब पानी नहीं आता। और कहा कि बांध तोड़ देना, पानी समुद्र का सब हमारे देश में आ जाएगा और सारे के सारे शत्रु मर जाएंगे। तो पता है सैनिक क्या कहता है, महाराज फिर तो हम भी मर जाएंगे। तो सुनो राजा क्या कहता है, हम मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन शत्रु जीवित नहीं जाना चाहिए। हम मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन शत्रु जीवित नहीं जाना चाहिए। जो लोग इतनी हद तक आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र उनका सुरक्षित रहता है। इसीलिए बंधुओं, यहां भारत देश के उन नागरिकों से पूछो जिन्होंने सब कुछ दे दिया और एक ही मन में विश्वास था, हम रहें न रहें पर देश रहना चाहिए। दीप संवेदना के बन, काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। न भूलो अपने कंधों पर लिए ऋण उन शहीदों का, जो चिरनींद में सोए कफन ओढ़े उम्मीदों का। शब्दों को ध्यान देना जरा, एकदम साफ भाषा है। न भूलो अपने कंधों पर लिए ऋण उन शहीदों का, जो चिरनींद में सोए कफन ओढ़े उम्मीदों का। न दिन को पेट भर रोटी, क्या लगता है आपको उन क्रांतिकारियों को भरपेट भोजन मिलता होगा? रात को आराम से चैन से सो जाते होंगे, चलो दिन का काम हो गया अब सो जाओ। न दिन को पेट भर रोटी, न रातों को चैन से सोए, अरे गुलामी के लगे धब्बे जिन्होंने खून से धोए। बना तन जिसकी माटी से, जिस भूमि से शरीर बना उसी भूमि को अपना शरीर दे दिया। अरे बना तन जिसकी माटी से, उसी को तन समर्पित था। अरे गंध जिसकी थी सांसों में, उसी को मन समर्पित था। ही कितनी राखियां जिसकी, कितनी बहनें जिनके भाई बलिदान हो गए, कितनी देवियां जिनका सिंदूर राष्ट्र के काम आ गया, कितनी माताओं ने अपनी कोख राष्ट्र को दे दी। थी कितनी राखियां जिसकी दिवस सिंदूर रोए थे। अरे पढ़ो तुम दर्द की भाषा, राष्ट्रहित कितने खोए थे। चलो उन्मुख होठों के, कभी इतिहास पढ़ा करो, कभी इतिहास पढ़ा करो उनका। है वो आर्मी में है, वो जा रहा है, छुट्टी कैंसिल हो गई है, तुरंत बुलावा आ गया, चलो। वो जा रहा है तो अपना सब ड्रेस पहन रहा है, तो जैसे ही फीते बांधने लगा तो बेटी आई दौड़ करके फीते बांध रही। ओहो कैसा दृश्य है। वो बेटी जानती नहीं है मेरा पिता कहां जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा उस दृश्य को देख करके जैसे महाराणा की चंपा ये कह रही हो, अरे पिता तू कहां संधि करने जा रहा है? अरे हम सम्मान के साथ मर तो सकते हैं लेकिन अपमान के साथ जी नहीं सकते हैं, इसीलिए संधि नहीं होनी चाहिए। प्यारे बंधु, उनको याद करो जरा, उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने बलिदान दिया है।
चलो उन्मुख होठों के सिसकते गान बन जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। दीप संवेदना के बन काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। कैसा आनंद आएगा जिस दिन मेरे देश का वातावरण ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? नहीं सागर कोई भी मार्ग मेरे राम का रोके। देखो कैसी शब्द योजना है। नहीं सागर कोई भी बाधा मेरे राम के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद करो उन लोगों को जिन्होंने राम के रास्ते की बाधाओं को दूर किया है। नहीं सागर कोई भी मार्ग मेरे राम का रोके, और न कोई कंस या शिशुपाल मेरे कृष्ण को टोके। न टूटे कोई सत्याग्रह, न टूटे कोई सत्याग्रह मेरे भारत के प्यारों का, न कोई अंश ले पाए मेरी मां की धरोहर का। हमारे ऋषि दयानंद को न कोई विष पिला पाए, विरजानंद श्रद्धानंद फिर इस भूमि पर आए। सजग हो राष्ट्र के प्रहरी। कौन लोग हैं हम? बोलो जरा एक बार। राष्ट्र के प्रहरी हैं। बोलो कौन है? सजग हो राष्ट्र के प्रहरी, नमा टुकड़ों में बट जाए। निमंत्रण दे जो गौरी को, प्रथम जय चंद मिट जाए। कुदृष्टि देश पर डाले, कोई भी गलत नजर राष्ट्र पर डालता है। कुदृष्टि देश पर डाले तो तुम बलिदान बन जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। दीप संवेदना के बन काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। ऐसा वातावरण जिस दिन बनेगा, सही माने में उस दिन भारत राम राज्य जैसी व्यवस्था में आ जाएगा। गौरवशाली अपने अतीत को प्राप्त करेगा। भारत देश चक्रवर्ती राज्य करता रहा है, ये गौरव आज तक भारत को ही प्राप्त है। भारत देश सोने की चिड़िया, विश्व गुरु और ऋषि दयानंद के शब्दों में तो पारसमणि है, देव भूमि है, गुरु भूमि है, सुवर्ण भूमि है। ऐसे गौरव को फिर से प्राप्त करें, ऐसी कामना और ऐसी योजना आर्य समाज की है। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ये कामना अवश्य पूरी होगी, क्योंकि सारे लोग लगे हुए हैं और अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर ओर से, चहुओर से अपना योगदान राष्ट्र के निर्माण में देते रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा वातावरण हमारे सामने देखने को मिलेगा। हमारे सामने मिले न मिले, लेकिन एक दिन ऐसा वातावरण जरूर बनेगा, ऐसी मुझे पूरी विश्वास और आशा है। आपने मुझे धैर्य से सुना, समय बहुत हो गया है। मैं अब बस आपसे एक निवेदन के साथ वाणी को विराम करता हूं कि आप सब लोग आर्य समाज को ठीक से समझें। आर्य समाज राष्ट्रवादी संगठन है, मानवतावादी संगठन है। महर्षि दयानंद की गुरु दक्षिणा है आर्य समाज। बोलो जरा, क्या है? महर्षि दयानंद की गुरु दक्षिणा है आर्य समाज। आर्य समाज महर्षि दयानंद का जीवन है, महर्षि दयानंद का प्राण है। क्रांतिकारियों का बलिदान है आर्य समाज, क्रांतिकारियों की संस्था है आर्य समाज। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिस समय पर जेलर ने कहा था, अरे बता क्या इच्छा है तेरी, फांसी चढ़ाया जाएगा, तो कहता तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, तुम लोग अपना काम करो, जो करना करो। माने कि नहीं भाई, ये औपचारिकता तो है ही, पूछ रहे बता दे। माने कि मेरी इच्छा है अंग्रेजी सरकार खत्म होनी चाहिए, क्या कर दोगे मेरी इच्छा पूरी? माने ये तो नहीं कर सकते, कोई और काम बता दे। माने मेरा काम, एक काम कर दो अगर करना ही चाहते हो, कि मेरे सुबह सुबह फांसी चढ़ने से पहले पहले मैं हवन करना चाहता हूं, हवन का सामान मेरे पास उपलब्ध करा दो। हवन का सामान उपलब्ध करा दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जल्दी समय से जगता ही था, रोज आज भी समय से जगा। नित्य क्रिया करने के बाद उसने संध्या की, संध्या के बाद पहले व्यायाम किया, व्यायाम के बाद संध्या की, संध्या के बाद उसने हवन किया। तो उसके सारे प्रोग्राम को देखकर के जेलर आश्चर्यचकित होता है और कहता है, रे ये बता बिस्मिल, मैंने तो ये अनुभव किया है, मेरा अनुभव ये कहता है जिसको फांसी का ऑर्डर हो जाए वो व्यक्ति पहले फांसी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पहले ही मर जाता है। लेकिन तेरे चेहरे पर आज रौनक नजर आ रही है, लालिमा लिए हुए तेरा चेहरा है, तेरे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हैं।
तू हवन कर रहा है, ये बता ये पागलपन आया कहां से? तो वो कहता है ये पागलपन मुझे आर्य समाज से आया है, महर्षि दयानंद से आया है, सत्यार्थ प्रकाश से मुझे पागलपन आया है। और ऐसा पागलपन जब आता है तब जाकर राष्ट्र के लिए काम होता है। ऐसे अनेकों दीवानों ने अपने आप को बलिदान किया है, तब जाकर के ये आजादी जैसा सुंदर सा वातावरण बना है। और ये वातावरण को सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसको सुरक्षित रखना है तो आर्य समाज की योजनाओं के आधार पर काम होगा और निश्चित रूप से कल्याणकारी मार्ग मिलेगा। मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं और मैं आपके बीच फिर से आपने आमंत्रित करके बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर से प्रार्थना है परमात्मा सबको शक्ति, भक्ति, विद्या, बुद्धि, आयु, आरोग्यता प्रदान करें। इत्योम शब्द।